सो हेलो टू ऑल द गाइज विच आर प्रेजेंट ओवर हेयर। आई होप आपकी लाइफ अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। गाइज जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में लिमिट्स के बारे में डिस्कस किया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस किया एंड मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कवर किए। गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं, मैथड ऑफ द लग्रांज मल्टीप्लायर। गाइज मैथड ऑफ द लग्रांज मल्टीप्लायर एक बेसिकली मेथड है जिसमें हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे गाइज पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होता है, जैसे कि आपको पता होगा। एंड गाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ लग्रांज मल्टीप्लायर में हम कोई भी इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लस 5 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा दैट इज लैम्डा। लैम्डा की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, लैम्डा टाइम्स फाई ऑफ एक्स वाई जेड। और गाइज ये जो होगा ये होगा सब्जेक्टेड टू द कंडीशन। जो कंडीशन तुम्हें दी रहेगी वो यहां पे पुट करेंगे। तो गाइज इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी भी चीज को। जो भी मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं हम उसे डिस्कशन करेंगे। लाइक गाइज हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दिस 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 140। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सब्जेक्टेड टू द कंडीशन मतलब इसे हम लैम्डा के अंदर आगे जो वैल्यू आएगी वहां पे पुट करेंगे। मतलब कहां पे पुट करेंगे, हम इसे पुट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो गाइस क्या बनेगी इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से सबसे पहले हम लेंगे कि लेटस से जो फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई। गाइस सबसे पहले वेरिएबल्स देखो कितने हैं, यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल है तो हम बस एक्स वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर तो यहाँ एक्स वाई जेड रहता तो हम इसे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड 3 वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जो इक्वेशन दी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा। यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कुछ भी ले सकते हो तुम। मैं यहाँ पे लैम्डा लेके चलता हूँ जाता है तो आप फाई ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो कांस्टेंट। सब्जेक्टिव टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है, इसके अंदर आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 140। हाँ तो गाइस इसको देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस ऑफ 140 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो माइनस में आ गया इज इक्वल टू 0। और गाइज ये याद रखना है जो भी सब्जेक्टिव टू द कंडीशन होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड में सब कन्वर्ट कर देंगे। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे किया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 पुट करना है, वो वाली चीज यहाँ पे पुट की हुई है, ठीक है। इसके बाद गाइज क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स में अब देखो कितने वेरिएबल है यहाँ, एक्स और वाई। तो हम डिफरेंशिएशन मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में एंड वाई की रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं तो रो ऑफ एफ बाय रो ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और y का 0 हो जाएगा। लैम्डा कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। अंदर वाले का देखो 6x प्लस 4 ऑफ y प्लस 0 ये रहेगा, ठीक है गाइस। और इक्वल टू ये तो 0 के बराबर है ही है इक्वेशन जो होगी पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद रो ऑफ एफ बाय रो ऑफ वाई ये क्या होगा 2y प्लस 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास 4 ऑफ एक्स प्लस 6। 2y गाइज यहां से हो गया, यहां पे हाँ एक चीज देखो 4 ऑफ एक्स प्लस 12y होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 ऑफ एक्स प्लस 12y ये इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। तो दो इक्वेशंस गाइज आ गई हमारे पास। और गाइज यहां से देखो एक चीज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट को एक्सपैंड करूं तो ये क्या बनेगा 2x प्लस लैम्डा टाइम्स 6 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 को कॉमन ले लिया x प्लस यहां से भी 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। एक मिनट मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। यहाँ पे 2x प्लस यहां से 2 को कॉमन लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखो गाइज 2 तो कांस्टेंट है, अगर 2 को कॉमन लेता हूँ वो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x प्लस लैम्डा इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। और इसे मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस लैम्डा इंटू 3x प्लस लैम्डा इंटू 2y इज इक्वल्स टू 0। और अब x की टर्म्स से सेम है तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 3 लैम्डा
इंटू एक्स, तो इसे ओपन करोगे तो एक्स प्लस 3 लैम्डा एक्स बनेगा, वही ये वाली सेम टर्म बनेगी, प्लस 2 लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज एक ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, ठीक है। अब सेकंड इससे हम करेंगे वही वाली सिमिलर चीज़ कि 2y प्लस लैम्डा इंटू 4x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर ये 2y प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले ले, लैम्डा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू, एक मिनट गाइज एक मिनट, हाँ सही है, इज इक्वल टू 0। सो 2 तो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे जाके 0/2 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास y प्लस लैम्डा 2x प्लस 6y, और इसे अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा ये y प्लस 2 लैम्डा x प्लस 6y लैम्डा। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं कि 2 लैम्डा x प्लस ऑफ 1 प्लस 6y लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो गाइज ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो गाइज देखो, अब देखो दो इक्वेशन आ गई हैं, इसे सॉल्व करने का हम डिटर्मिनेंट मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज अब टेकिंग 1 and 2 ईच, अब इसे गाइज मैं देखो एक्स टर्म लाइक है, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, एंड यहाँ ऐसे लगा लिया डिटर्मिनेंट 2 लैम्डा एंड 1 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे y की लाइक टर्म्स हैं, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, और अगर गाइज इसे इंटू करोगे तो सिमिलर ही आएगा चीज़ वो, ठीक है। तो यहाँ से देखो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ये भी आपके आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूंगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट इसका होगा, ठीक है, फर्स्ट इसका होगा, फिर सेकेंड टाइम इसका होगा, ठीक है। तो वही हम करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले इसको और इसको इंटू करो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 प्लस 6 लैम्डा, ठीक है। फिर बीच में क्या आएगा माइनस का साइन, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 लैम्डा को 2 लैम्डा, ये सेकंड वाले, तो 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा क्या हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और इसे अब ओपन करो गाइस, ओपन करो तो क्या बनेगा 1 प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसे मैं लिख सकता हूँ 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मान लो थर्ड, ठीक है। और ये थर्ड इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि गाइस हमें अब यहाँ पे से लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करो, वी कैन सॉल्व। यहाँ पे देखो गाइस डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करो। तो गाइस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो गाइस तुम सब ने बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन किसी चीज़ का कैसे करते हैं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हें आती है। उसके बाद क्या करो, यहाँ से 7 लैम्डा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ गई क्या, एक तो -1/7 आएगी और एक लैम्डा की वैल्यू -1/2 आएगी। तो गाइज दो वैल्यू मुझे लैम्डा की मिल चुकी हैं। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी हैं, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। गाइज पूछा क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो गाइज यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गाइज हम सबसे पहले लेटेस्ट टेक, सबसे पहले हम लेते हैं लैम्डा को -1/2 लेके सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, आइदर 1 और 2 में ना लैम्डा की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा आइदर इन 1 और 2। तो मैं गाइज जैसे फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो पुट इन 1, तो लैम्डा अगर लैम्डा की वैल्यू -12 पुट करनी है 1 पे, तो 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स और क्या दिया है प्लस 2 लैम्डा इंटू वाई, 2 लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज यहाँ से लैम्डा की अगर मैं -12 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो लैम्डा यहाँ से दिस माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि -(x/2) इज इक्वल टू -(y) इज इक्वल टू 0। या फिर
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -x/2 इजिकल टू वाई, या फिर x इजिकल टू -2y। अब मेरे को पास x की वैल्यू तो आ गई -2y। अब गाइज एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि भाई हमें ये वाली कहीं पुट करनी है। तो गाइज हमें तो इक्वेशन दी हुई है कि सब्जेक्टिव टू द कंडीशन दिस, ये वाली कंडीशन दी हुई है, तो इसे मैं मान लेता हूँ a। सो इसमें क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन a पे पुट करो, क्या आएगा 3x² प्लस 4xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 140 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस ऑफ 2y का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2y इंटू वाई प्लस 6y² इज इक्वल टू 140। यहाँ से क्या होगा 12y² माइनस 8y² प्लस 6y² इज इक्वल टू 140। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 4 और 10y² इज इक्वल टू 140। मतलब y² की वैल्यू कितनी होगी 14 आ गई। भाई y² की वैल्यू 14 आ गई, मुझे क्या निकालना है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो x² प्लस y² की चाहिए वैल्यू। इधर मैक्सिमम हो सकती है या फिर मिनिमम वैल्यू हो सकती है। देखते हैं क्या आता है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना b, इन b हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन b क्या है, x इज इक्वल टू -2y, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4y²। और हमें 4y² की वैल्यू यहाँ से पता है, तो यहाँ से x² क्या हो जाएगा 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 56। मतलब कि x² की वैल्यू 56 होगी। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। तो x² प्लस y² की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 70। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बट गाइज एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना कि हमें ये तो नहीं पता ना कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमें तो एक ही वैल्यू मिली है वो है 70। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक और लैम्डा की वैल्यू थी विच इज -1/7। तो टेक अब लेंगे हम टेक लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/7। अब लैम्डा को मैं -1/7 लेके पुट करता हूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लेट अस से हम पुट कर रहे हैं इसे 1 में, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -1/7 इन 1। एक मिनट गाइज मैं पेज ऐड कर लूँ यहाँ से सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर मी। हाँ गाइज अब क्या है, लैम्डा की वैल्यू -1/7 1 पे पुट कर रहे हैं। तो 1 में क्या था 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स, ये था हमारे पास 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स और प्लस 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, प्लस 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। गाइस जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल के पुट करनी है, तुम सेकंड इक्वेशन में भी डाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मुझे जो एज सच ऑन द कंडीशन दिखी तो वो मैंने ले ली। अब ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पुट करो लैम्डा की वैल्यू -2/7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 7 - 3 इज इक्वल टू 4x/7 इज -2y/7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं 4x - 2y इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, या फिर 2x - y इज इक्वल टू 0, या फिर y की वैल्यू 2x हो गई है। तो एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई है कि y की वैल्यू तो भाई 2x है। अब वही है पुट, हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2x इन गिवन इक्वेशन इन a तो एक कॉमन है कि जो बोला है सब्जेक्टिव टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है 3x² प्लस 4xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 140। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो 3x² प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 6y² इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से क्या होगा 3x² प्लस 8x² प्लस 6y², सॉरी y² की भी तो वैल्यू पुट करनी है गाइज, हमने यहाँ पे y² की वैल्यू पुट नहीं की। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x का होल स्क्वायर 140। तो ये क्या आएगा 3x² प्लस 8x² प्लस 24x² इज इक्वल टू 140। तो ये क्या आएगा 3 8 11 और 11 और 24 कितना होता है 35, मतलब 35x² इज इक्वल टू 140। तो x² की वैल्यू क्या है, x² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 और x² 4 है। और मैं ये मान लेता हूँ अगर c है तो फ्रॉम c क्या है
y इज इक्वल टू 2x ना, तो y इज इक्वल टू 2x, तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, वो यहां पर पुट कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। हमारे पास गाइज दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक तो वाई स्क्वायर 16 है, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और तो फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो गाइज हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो दो वैल्यू आने का मतलब क्या है, हमें क्लियर हो गया कि गाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो 70 है, तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी गाइज इसकी, मैक्सिमम वैल्यू वो होगी 70 एंड मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 20। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो गाइज आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने इसे बहुत बेसिक तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर कोई भी आपको डाउट इन द सच क्वेश्चंस में लगता है तो प्लीज कमेंट करना है जरूर, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइज ये देख लेना, अगर कोई डाउट है तो बताना, और इसी तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे, कॉम्प्लेक्स लेवल के होंगे, बट प्रोसीजर उसका सेम रहेगा। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन अगर एक बार अभी आप किसी सम की सीख जाओ तो मुझे लगता है आप कोई भी सम सॉल्व करने के लायक हो। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो।